हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत मानव भूगोल का हम अध्ययन कर रहे हैं। मानव भूगोल में हमने कई सारी चीज़ों को पढ़ लिया। मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों को, मानव भूगोल के तथ्यों को, सिद्धांतों को, विचारधाराओं को, परिभाषा, उद्देश्य, इन सभी को हमने पढ़ लिया है पहली यूनिट में। इसके बाद दूसरी यूनिट में हम प्रजातियों को पढ़ रहे थे, जनजातियां हम पढ़ने लगे। जनजातियों को हमने विश्व की जितनी भी जनजातियां थी जो हमारे सिलेबस में हैं, उन सभी को हमने देख लिया, उनकी स्थिति को देख लिया, कहाँ कहाँ पर वो रहती है और उनके क्या आर्थिक क्रियाकलाप है, साथ ही साथ उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी है, घर बार कैसे हैं, ये सभी चीज़ हमने देख ली। अब आज के इस लेक्चर में आज हम कोई सी भी जनजाति नहीं पढ़ेंगे। आज हम भारत की जनजातियों को शुरू करेंगे। भारत की जनजातियों को देखेंगे कि कौन सी जनजाति कहाँ पर रहती है और उनकी स्थिति क्या है। हालांकि आपके जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में भारत की जनजातियों के संदर्भ में एक तो नागा जनजाति है, एक टोडा जनजाति है जो तमिलनाडु के इलाके में रहती है, नागा जनजाति नागालैंड की तरफ रहती है, और एक गुज्जर जनजाति है जो आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में रहती है, और इसके अलावा गोंड जनजाति है आपकी, जो आपने कक्षा 12 में पढ़ी होगी। एक संथाल जनजाति है जो आप इसमें पढ़ोगे। ये कुछ जनजातियाँ हैं, इन जनजातियों को हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले भारत के संदर्भ में हम पूरे भारत के संदर्भ में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। उसके लिए हमको भारत के मैप बनाने की आवश्यकता पड़ेगी और भारत के मैप में हम दर्शाएंगे कि कौन सी जनजाति कहाँ पर निवास करती है। तो आइए आप भी मेरे साथ साथ भारत का मानचित्र बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि हम सही तरीके से उनकी लोकेशन का पता लगा सकें कि कौन सी जनजातियाँ किस तरफ रहती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो भारत की जनजातियाँ आज शुरू कर रहे हैं हम। आज कोई सी भी जनजाति पढ़ने वाले नहीं हैं हम, लेकिन आज एक बेसिक चीज़ें थोड़ी सी बताना चाहता हूँ मैं आपको। ध्यान रखिएगा, 5 सितंबर को आपकी लाइव क्लास होगी। 5 सितंबर को आपकी लाइव क्लास होगी और उम्मीद है वो लाइव क्लास हमारी जो है अच्छी रहेगी। लाइव क्लास आप जो है आपको बता दिया जाएगा लाइव क्लास कहाँ होगी। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा संभावना लाइव क्लास होने की हमारे यूट्यूब चैनल पर है, ज्योग्राफी विद रहमान। आप सभी को पता होगा यूट्यूब चैनल के बारे में, ज्योग्राफी विद रहमान। अगर ये एक्सेस कर पाता है सही तरीके से तो हमारी लाइव क्लासें यहीं होगी। अगर यहाँ पर नहीं हो सकती तो हम आपसे गूगल मीट के द्वारा मीटिंग के रूप में लाइव क्लासों से जुड़ने वाले हैं। तो आप सब तैयार रहिए इसके लिए। इसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा। जिसको भी लाइव क्लास में आना है, लाइव क्लासें लेनी है, क्योंकि अब हमारी जो है रेगुलर से लाइव क्लासें होने लगेगी, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, उन डाउट्सों को क्लियर करने के लिए। ठीक है, या फिर आपके मन में कोई विचार आ रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, उन सभी के समाधान के लिए ये क्लासें होगी आपकी। ये क्लासें 5 सितंबर को, ध्यान रखना, आपकी क्लास होगी। टाइमिंग आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि कितनी टाइमिंग रखें, या तो इसमें कमेंट कर दीजिए या मैं आपको नंबर देता हूँ। इस नंबर पर आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी लाइव क्लासें कब स्टार्ट की जाएं, कितने बजे उसका टाइम रखा जाए। 5 सितंबर को आपकी एक लाइव क्लास ज़रूर होगी। ठीक है, 5 तारीख को आपकी लाइव क्लास होगी। आज 4 तारीख है, कल ही। ठीक है, तो इस नंबर पर आप, व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर अपना नाम और क्लास का नाम ज़रूर भेज दीजिए, ताकि आप लाइव क्लासेस से आसानी से जुड़ सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। आपकी लाइव क्लास जो होगी वो या तो 10 बजे होगी या 11 बजे होगी। ये फिक्स है टाइम, इससे लेट हम नहीं होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब
भारत के संदर्भ में जनजातियों। भारत की जनजातियाँ पढ़ने के लिए आपको बता दिया मैंने, मैप बनाने की आवश्यकता होगी। तो चलिए मैप बनाते हैं भारत का। कोशिश कीजिए आप भी कि भारत का मैप बन जाए हमसे। ये थोड़ा सा इधर लाके इसको बाहर निकालना है और फिर यहाँ से लेकर के इसको इधर पकड़ के लाना है। फिर आपका गृह राज्य बनाना है इसमें राजस्थान, फिर अंदर लेके जाना है इसको और फिर यहाँ पर बाहर निकालना है। यहाँ पर गुजरात बनाना है। गुजरात का ये वाला हिस्सा हमने बना दिया तो इसके बाद ये खाड़ी बनानी है, जिसको किसकी खाड़ी बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी। ध्यान रखिएगा जब आप नक्शा बनाने लगो तो ये वाला हिस्सा सबसे इधर की तरफ होना चाहिए, ना तो राजस्थान ज़्यादा बाहर निकलना चाहिए और ना नीचे वाला ये काठियावाड़ वाला, ठीक है। ये काठियावाड़ प्रायद्वीप कहलाता है, ना ये बाहर निकलना चाहिए ज़्यादा, ठीक। अब जितना आपने ये बनाया है इतना पार्ट, इससे थोड़ा कम पार्ट, यानी कि यहाँ आधा हो जाता है भारत, तो इतना ही पार्ट और नीचे आप ले जाइए। ध्यान रखिएगा इस लाइन को जब आप बना रहे हो नक्शा, तो आपने मेरे वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इस लाइन को, ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है जिसको हमने बीच में डिवाइड किया है इनको दोनों को, तो इसकी सिध में होना चाहिए, ना इधर ना इधर, तो आपका नक्शा परफेक्ट बनेगा। चलिए हम कोशिश करते हैं उसकी सिध में लेने की। ये बिल्कुल हमने सिध में ले लिया। आपको यहाँ पर अपने पेन को वाइब्रेट नहीं करना है, हिलाना बिल्कुल भी नहीं है इसको। अगर पेन वाइब्रेट हो जाएगा हमारा तो नक्शा अच्छा नहीं बनेगा, लाइन टेढ़ी हो सकती है। फिर इतना ही लेना है बस हमको। फिर यहाँ से आप थोड़ा सा राउंड करते हुए ऊपर लेके आइए और थोड़ा सा इधर लेकर के ये तमिलनाडु वाला हिस्सा आपको बना देना है। हो सकता है थोड़ा सा चौड़ा हो यहाँ से, लेकिन आप बस थोड़ा सा इसमें राउंड देते हुए ऊपर लेके आना है इसको, ठीक है। इतना हो गया। फिर आपको क्या करना है, छोड़ देना है यहाँ से। फिर आप इसको पकड़ो, जम्मू कश्मीर वाले हिस्से को। इसको पकड़ने के बाद आप इसको थोड़ा सा बाहर ले जाइए, यानी कि हिमाचल प्रदेश वाला जो एरिया है यहाँ पर। फिर इसको यहाँ से इस तरीके से इधर लेके जाइए और यहाँ पे क्या बनाना है हमको, पड़ोसी मुल्क नेपाल। पड़ोसी मुल्क नेपाल बना दिया हमने, तो नेपाल को थोड़ा सा नीचे लेके आइए और यहाँ से वापस ऊपर उठाइए। यानी कि ये हमने जो बनाना है ये सिक्किम बनाना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो राजस्थान वाला हिस्सा है इससे ज़्यादा ऊंचा ना हो, ज़्यादा नीचे हो, लगभग इसके सिमिलर। चलिए तो फिर हमको यहाँ एक कटोरा जैसा हिस्सा बनाना है। ये एक भगोना कटोरा जैसा बन गया हिस्सा। इसको बनाने के बाद हमको यहाँ पे भूटान बन गया है। भूटान बनने के बाद दिखाई दे रहा है ना आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा। फिर यहाँ से इस तरीके की एक आकृति बनानी है जैसे शेर ने मुंह निकाल रखा हो। ये शेर का मुंह है, शेर ने मुंह खोल रखा हो, इस तरीके से। इस तरीके से हमको बनाना है। ये नामचा बरवा वाला क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश। फिर इसको हमको छोड़ देना है। फिर क्या करना है, फिर आपको ये वाला जो हिस्सा है इसको इस तरीके से बनाना है, यानी कि जो भारत की चोटी है उसी तरीके की लगभग। फिर आपको इसको नीचे ले करके और जिस तरीके से भारत का ये है ऐसा ही यहाँ पर आपको बनाना है। बन गया। फिर बांग्लादेश बनाने के लिए जिस तरीके से राजस्थान इधर निकाल रखा है हमने, उस तरीके से थोड़ा सा इधर ले करके और इसको नीचे लेना, यानी कि ये आपको बनाना है जैसा भारत बनता है वैसा का वैसा। छोटा भारत कहते हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश का नक्शा अगर आप देखोगे, केवल नीचे से इधर वाला हिस्सा छोड़ दिया जाए तो पूरा भारत की तरह, ये बस बंद नहीं है नीचे से। भारत नीचे से बंद है, वो बंद नहीं है। ऊपर वाला हिस्सा लगभग सिमिलर है भारत के। फिर यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आपको ये त्रिपुरा वाला क्षेत्र बना करके इसको इससे मिला देना है, ठीक है। इधर का किस्सा ख़त्म, इधर का किस्सा ख़त्म तो इधर का किस्सा शुरू। इसको पकड़ के लेके आइए और यहाँ पे एक आध लेगुन जीन बनाना है तो बना दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसको इससे मिला दीजिए, ये हमारा भारत बन गया, सपनों का भारत, प्यारा भारत, ठीक है। इस भारत में हम अब जनता को बसाएंगे। कौन सी जनता? आदिवासी जनता, जिसको आदिवासी कहते हैं हम। आदिवासी बोले तो आदिकाल से रहने वाले लोग, वासी कहते हैं रहने वाले को, वास करने वाले को आदि बोलते हैं। आदिकाल से यानी कि बहुत ज़्यादा प्राचीन काल से जो रह रहे हैं और जिस अवस्था में पहले रहते थे उसी अवस्था में अभी भी रह रहे हैं, ऐसे लोगों को आदिवासी कहते हैं। आपको मैंने पहले भी समझा दिया है कि प्रजाति, जनजाति और जाति, ये तीनों शब्द अलग अलग है
इन तीनों शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। प्रजाति को अंग्रेजी में कहते हैं रेस, RACE, इसको कहते हैं ट्राइब, TRIBE, इसको कहते हैं CAST, कास्ट। ठीक है, इन सभी को अलग प्रजाति हमने देख लिया है, पढ़ लिया है, आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। प्रजाति कहते हैं ऐसे समूह को, मानव का ऐसा समूह जिसको शारीरिक रंग, रूप, त्वचा, केश, जो हमने कई सारे पढ़ लिए, और वर्ण के आधार पर उसको अलग किया। कई किताबों में उसके रक्त समूह के आधार भी है, रक्त समूह के आधार पर, त्वचा के रंग के आधार पर, शारीरिक संगठन कह सकते हैं, शारीरिक संगठन के आधार पर मानव समूह को अलग करना क्या कहलाता है? प्रजाति कहलाता है। इसी तरीके से जनजाति किसको कहते हैं? सांस्कृतिक क्रियाकलापों के आधार पर किसी मानव समूह को दूसरे मानव समूह से अलग करना क्या कहलाता है? जनजाति कहलाता है। और जाति किसको कहते हैं? कार्यों के आधार पर, सोने का काम करने वाला सोनार, लोहे का काम करने वाला लोहार, रंगों का काम करने वाला रंगरेज, और अंग्रेज नहीं होता। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। जाति, प्रजाति, जनजाति में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम कुछ जनजातियों को देखेंगे, ऐसे ऐसे नाम देखेंगे जिसको हमने पहले कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट है उनको हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है, वो इम्पोर्टेंट है जो। देखिए स्टार्टिंग करते हैं हम उत्तर भारत से। ठीक है, यानी कि ये वाला जो एरिया है, जम्मू कश्मीर, थोड़ा सा पंजाब वाला, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, यहाँ पे कुछ जनजातियाँ पाई जाती है। उन जनजातियों को देखिए, एक तो गुज्जर जनजाति पाई जाती है, गुज्जर। ठीक है, एक जनजाति पाई जाती है थारू, थारू जनजाति पाई जाती है हिमाचल वाले, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। इसके अलावा एक जनजाति पाई जाती है भोटिया। आपके यहाँ भोटिया किसको बोलते हैं? इसके अलावा एक जनजाति पाई जाती है गद्दी। एक और जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है खस। ये जनजातियाँ इस उत्तरी भारत क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसमें जो गुज्जर जनजाति आ रही है, ये जनजाति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस जनजाति को हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है ये जनजातियों के नाम आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ रहती है ये? बस इस पूरे क्षेत्र में, स्पेशली कोई राज्य नहीं है। ये जनजातियाँ आपको मालूम है कहाँ रहती है? या तो मरुस्थलों में रहती है, या शीत प्रदेशों में रहती है, ठंडे प्रदेशों में, या वनों में रहती है, जंगलों में, ऐसी जगह, या किसी पर्वतों पर रहती है, पठारों पर रहती है। ऐसी जगहों पर ये जनजातियों का निवास है जहाँ पे सभ्य लोग या दूसरे लोगों का मेल मिलाप ना हो इनसे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में सरकार के प्रयासों से कई सारी जनजातियाँ ऐसी है जिन्होंने अपने आप को सामाजिक जीवन में सभ्य लोगों के साथ अपने आप को तालमेल उनका बिठा लिया है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए, एक आंकड़ा बता दूं आपको मैं, कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर पढ़े लिखे कोई है तो एक जनजाति है, वो मीणा जनजाति है। ठीक है, बाकी सबको इन्होंने पीछे छोड़ दिया। जनरल कास्ट हो, OBC हो, या फिर अन्य किसी भी प्रकार की कोई चीज़ हो, उन सभी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो जनजातियों को सरकार ने जब इनको सहायता दी तो उस सहायता का इन्होंने ज़बरदस्त लाभ उठाया है, और इन्होंने अपने आप को विकसित करने के साथ साथ देश के और राज्य के विकास में भी बहुत अहम योगदान दिया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इधर की जनजातियों को देख लेते हैं। कुछ यहाँ पर रहने वाली जनजाति, यानी कि उत्तरी पूर्वी भारत, जो पूर्वोत्तर भारत जिसको बोलते हैं, उनमें रहने वाली कुछ जनजातियों को देख लेते हैं। तो देखिए इनमें बहुत सारी जनजातियाँ हैं। एक जनजाति है गुर्रुगा जनजाति, गुर्रुगा। लिम्बू जनजाति है, लिम्बू। इसके अलावा लेपचा है, लेपचा का नाम तो आपने सुना होगा। आका का नाम सुना होगा, आका। और डफला का नाम सुना होगा, डफला जनजाति। इसके अलावा अबोर जनजाति, अबोर। और ये तो इम्पोर्टेंट है ही, बोडो जनजाति तो आपने सुना होगा, बोरो या बोडो। ठीक है, मिकिर भी आपने सुना होगा, यहाँ पे पहाड़ी भी है इस नाम की, उसी पहाड़ी पे जनजाति पाई जाती है। राभा एक जनजाति और है,
और आपने इन जनजातियों का नाम तो सुना ही होगा, गारो, खासी, जयंतिया। ये पहाड़ियाँ भी है, ये जनजातियाँ भी है। इम्पोर्टेंट जनजाति कौन सी है? नागा, जिसको हम पढ़ेंगे, नागा जनजाति, ठीक है। इसके अलावा और जनजातियाँ हैं यहाँ पर। कुकी जनजाति है, कुकी। लुशाई जनजाति है। चकमा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, चकमा। कचारी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। ये सारी जनजातियाँ किधर पाई जाती है? ये सारी जनजातियाँ पाई जाती है उत्तर पूर्वी भारतीय क्षेत्र में, यानी कि असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, इन क्षेत्रों में, ठीक है। इनमें से सर्वाधिक जनजातियाँ असम में पाई जाती है, ठीक है। चलिए, इतना आपको याद हो जाएगा, याद नहीं करना। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जनजातियाँ जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन नागा जनजाति इंपॉर्टेंट है, गारो, खासी, जयंतिया तो याद रह ही जाएगी आपको। लुशाई जनजाति को याद कर लेना, चकमा और कुकी को याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोडो जनजाति, अबोर जनजाति और लेपचा, ये कुछ प्रचलित नाम हैं जिनको जाना जाता है, बार बार में ये पढ़ने में आते रहते हैं। तो इन जनजातियों को आप याद रख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मध्य भारत की। तो मध्य भारत में ये पूरा क्षेत्र आता है, ठीक है। इस पूरे क्षेत्र में सर्वाधिक जनजातियाँ मध्य प्रदेश, भारत में सर्वाधिक जनजातियाँ अगर कहीं पाई जाती है तो वो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है बस्तर। क्या नाम है? बस्तर ज़िला सर्वाधिक जनजातियाँ वाला ज़िला है, ठीक है। आंकड़े आपको याद नहीं करने, आंकड़े नहीं पूछे जाते, बस जगहों के नाम पूछ ले जाते हैं। बस्तर याद रखना। झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे कई सारी जनजातियाँ पाई जाती है, तो उन जनजातियों को भी हम देख लेते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश, और पहले इधर से शुरू करते हैं। संथाल जनजाति इम्पोर्टेंट जनजाति है, इसको हम पढ़ेंगे। गोंड जनजाति यहाँ है, जहाँ मैं भर रहा हूँ ना उसी के आसपास ही जनजातियाँ हैं, ठीक है। गोंड जनजाति यहाँ मध्य प्रदेश के आसपास पाई जाएगी, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात वगैरह। संथाल जनजाति यहाँ पाई जाएगी बिहार, छत्तीसगढ़ वगैरह। इसके अलावा मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति तो झारखंड का एक सीएम भी बना था मुंडा, आपको मालूम हो तो। इसके अलावा और जनजातियों में यहाँ पर एक भील जनजाति है राजस्थान में, ये भी आपको मालूम होगा। इसको नहीं पढ़ेंगे हम, गोंड को पढ़ेंगे हम, संथाल को पढ़ेंगे हम, ठीक है। मुंडा जनजाति के बाद एक खारिया जनजाति है, खारिया। भूमिज एक जनजाति है, भूमिज। उरांव जनजाति का आपने नाम सुना होगा, उरांव। इसके अलावा धनवार जनजाति है, धनवार छत्तीसगढ़ में है ये। इसके अलावा और जनजाति हम बात की जावे, सोनरा जनजाति है, धनगढ़, धनगढ़ नाम की जनजाति है। कंध नाम की जनजाति है, कंध। ये भील हो गया, उरांव हो गया, भूमिज। और इसके अलावा बेगा जनजाति है एक, बेगा। और ज्वांग जनजाति है। ये सारी जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती है। और इसके अलावा बिरहोर जनजाति है, बिरहोर। सावरा जनजाति है, सावरा, ठीक है। तो ये कुछ जनजातियाँ हैं। एक भूइयाँ जनजाति और एक भूइयाँ, इम्पोर्टेंट है ये भी, भूइयाँ, भूइयाँ जनजाति। तो ये सभी जनजाति मध्य के क्षेत्रों में पाई जाती है, जो मध्य आपका भारत है, इस भारत के क्षेत्र। अब मध्य भारत में देखिए सर्वाधिक जनजातियाँ जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बिहार, इन क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। ये द्रविड़ लोगों से अपना संबंध रखते हैं। द्रविड़ प्रजाति भी बताइए कई विद्वानों ने, हालांकि एक भाषा का नाम है, भाषा समूह का नाम है, लेकिन कई विद्वानों ने इनको द्रविड़ प्रजाति से संबंधित माना है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जनजाति जो है उससे रिलेटेड माना है। तो ये सभी जनजातियों में आपको कौन कौन सी जनजातियाँ पढ़नी होगी, इम्पोर्टेंट है। हमको पढ़नी तो ये दो है इनमें से। भील जनजाति इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक तो रह गया इसमें, मीणा जनजाति, ठीक है, ये हमारे यहीं पाई जाती है। राजस्थान की बात कर ले तो और सारी जनजातियाँ, बहुत सारी जनजातियाँ आ जाएगी इसमें। सहरिया है, गरासिया है, वगैरह वगैरह।
ये सारी जनजातियाँ आ जाएगी। लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट जनजातियाँ हैं भारत की, और इसके अलावा धनुवार जनजाति एक इम्पोर्टेंट है, बिरहोर जनजाति इम्पोर्टेंट है, मुंडा जनजाति इम्पोर्टेंट है, मीणा तो है ही, और सोनरा जनजाति एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन जनजातियों के आप लोकेशन याद कर लेना कि मध्य भारत में पाई जाती है। प्रश्न कभी भी पूछ लिया जाता है, कैसा भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि निम्न में से जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो हो सकता है आपको इनमें से एक जनजाति दे दे और ऊपर चारों तरफ के 3 ऑप्शन दे दे और एक ऑप्शन आपको बीच का ही दे दे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको याद रखना है इसको। इसके अलावा अब बचा क्या हमारा? बचा हमारा दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत, ये दक्षिणी भारत है हमारा। इस दक्षिणी भारत के अंतर्गत कौन कौन सी जनजाति आएगी? जिनमें से एक जनजाति हमको पढ़नी है, वो जनजाति है टोडा। तमिलनाडु में पाई जाती है मुख्यतः टोडा जनजाति। इसको हम पढ़ेंगे, यानी कि 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, 5 जनजातियाँ हमको भारत की पढ़नी है। ठीक है, हमारे जो सिलेबस में टोडा जनजाति के अलावा यहाँ पर मुरुवन जनजाति एक पाई जाती है। मुरुवन जनजाति एक पाई जाती है। इसके अलावा चेंचू जनजाति पाई जाती है। चेंचू वही आवाज़ होती है जो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको पाँव में जो जूता या सैंडल पहनाते हैं, उसमें एक छोटी सी क्या कहते हैं उसको, विसिल सी लगी रहती है। उस जैसे ही पाँव रखता है हवा बढ़ती है और हवा के बाद वो आवाज़ आती है, अच्छी आवाज़ आती है। एक कोरा जनजाति है यहाँ पर, कोरा ये जनजाति है। चेंचू है, कोरा है। कुरुम्ब जनजाति है, कुरुम्ब। और इसके अलावा उरुमी जनजाति है, उरुमी जनजाति है। बडागा जनजाति है, बडागा। ये सारी जनजातियाँ कहाँ पाई जाएगी? आपको दक्षिणी भारत के हिस्से में। ठीक है, एक आध जनजाति और है जिसको काडर जनजाति कहते हैं, मलयान जनजाति कहते हैं, मलयान। ठीक है, ये सारी जनजातियाँ कहाँ पाई जाएगी? दक्षिणी भारत में। ठीक है, इसमें से हमको पढ़नी कौन सी है? टोडा। कुछ जनजातियाँ जो है यहाँ भी पाई जाती है। जरवा जनजाति है, जरवा। कहाँ? यहाँ समुद्र में कहाँ पाएगी भाई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, जरवा जनजाति है आपकी। ओंग जनजाति है, ओंग। एक निकोबारी जनजाति है, निकोबारी। जरब जनजाति है, जरब, जिसमें से जरवा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ लिया जाता है अक्सर। ओंग और जरवा इंपॉर्टेंट है। निकोबारी तो पता ही रह जाएगा आपको, निकोबारी निकोबार में। ठीक है, इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? देखिए, चेंचू इंपॉर्टेंट है, और उरुमी, बडागा और मलयान, ये जनजातियाँ आपको याद रहनी चाहिए कि भाई कहाँ पर है। इस तरीके से ये भारत की कुछ जनजातियाँ हैं। तो इन जनजातियों में से हम 5 जनजातियों को पढ़ेंगे। 5 जनजातियों में सबसे पहले हम गुज्जर, ऊपर से शुरू करेंगे, गुज्जर जनजाति को पढ़ेंगे। आपको मैं हाव भाव बता दूं इनके कैसे रहते हैं ये। देखिए, गुज्जर जनजाति जो है ये उत्तरी भारत में पाई जाने वाली एक जनजाति है, जिसमें यहाँ के लोग, आपने देख लिया होगा गुज्जर जनजाति के लोगों को, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अधिकतर ये लोग मुस्लिम समुदाय से हैं। ठीक है, ये गुज्जर जो हमारे आसपास वाले गुज्जर है, इन गुज्जरों से बिल्कुल अलग है। धोती कुर्ता नहीं पहनते, सिर पे पगड़ी नहीं बांधते, कान में कुंडल नहीं पहनते। ये लोग सलवार कुर्ता पहनते हैं, पुरुष भी स्त्रियां भी। देखा होगा आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, सलवार कुर्ता पहनने वाली जनजाति है। ये जनजाति जो है पहाड़ों पर रहती है, पशुओं को चराने वाली जनजाति है। हिंदू और मुस्लिम दोनों इस जनजाति से रिलेटेड है, यानी कि अधिकतर लोग यहाँ के जो है गुज्जर समुदाय के लोग, लगभग 90% से ज़्यादा लोग मुस्लिम समुदाय से है। 10% से अधिक लोग, 10% के आसपास लोग किससे? हिंदू संस्कृति से रिलेटेड। लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे से सांप्रदायिक सौहार्द के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हुए आ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा गुज्जर जनजातियाँ जो है, इनका खान पान क्या है? खान पान वही जो चराएँगे उनका दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ वगैरह, ये सब इनका खान पान है। इसके अलावा ये लोग मांस का सेवन भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है वो कल हम इनकी जब विशेषताएं पढ़ेंगे, इनके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे, तब हम देख लेंगे। ध्यान रखिएगा, कल आपकी एक लाइव क्लास होगी 5 सितंबर को।
10 या 11 बजे, या तो यूट्यूब पे होगी हमारे चैनल पे, या फिर होगी आपकी गूगल मीट पर। तो उसके लिए मुझे भी इंतज़ार है, आप भी इंतज़ार करते रहिए। मिलेंगे कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।